next 50 questions की mechanism of action of xylitol inhibits lipozygenase। ठीक है, xylitol क्या करता है, लाइपोसाइजिनेज को इनहिबिट करता है। एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ रीच सिंड्रोम। ठीक है, एस्पिरिन जो है वो बच्चों में मना होती है क्योंकि ये रीच सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा देती है। ठीक है, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसेड्स विद वारफेरिन में ऑफन लीड्स टू एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इंटरैक्शंस। ठीक है, अगर एनसेड्स वारफेरिन के साथ दे रहे हैं तो एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाएगा और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है जल्दी। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो जीआई की टॉक्सिसिटी हो सकती है। ए हाईली सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, सेलिकॉक्सिब जो है हाईली सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एस्पिरिन जो है वो कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों को इनहिबिट करती है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसमें कोई भी उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, दोनों को इनहिबिट करेगी। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, एस्पिरिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्टमक से। मेटोप्रोलॉल, अमीनोपायरिन और क्विनिन ये अब्जॉर्ब नहीं होती स्टमक से। कौन से अब्जॉर्ब होती है स्टमक से? एस्पिरिन। एसिटामिनोफेन इज ऑल्सो नोन ऑल्सो कॉल्ड पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या है? एसिटामिनोफेन। एस्पिरिन एडमिनिस्टर्ड विद हेपारिन। एस्पिरिन अगर एडमिनिस्टर किया जा रहा है हेपारिन के साथ तो इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो ये इंक्रीज़ कर देगा ब्लीडिंग की टेंडेंसी। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन डू नॉट इंक्लूड। ठीक है, एस्पिरिन का जो इफेक्ट है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? रिडक्शन ऑफ ब्लीडिंग टेंडेंसी, तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी तो कम नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन के इफेक्ट में क्या क्या आ सकता है कि वो फीवर को रिड्यूस कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का इन्फ्लेम टिश्यू में, और इम्पेयर कर सकता है ऑटो रेगुलेशन किडनी फंक्शन का। द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एस्पिरिन को केमिकली क्या कहते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन नार्कोटिक एजेंट इज सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव? एस्पिरिन नॉन नार्कोटिक एजेंट सैलिसिलिक, जो कि सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, वो है एस्पिरिन। इंडिकेट द नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच लैक्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, इसमें कौन सा एनसेड्स है? नॉन नार्कोटिक का मतलब ये एनसेड हो गया और जिसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है उसका नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेड्स एक्सेप्ट एडिक्शन। ठीक है, एडिक्शन नहीं होता है। और क्या क्या हो जाता है इससे? लीवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, मेटालॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। लीवर टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रिक अल्सर और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। ए पेशेंट आस्क्स फॉर आइबुप्रोफेन जेल, द फार्मासिस्ट में डिस्पेंस आइबुटॉप। ठीक है, तो एक पेशेंट ने आइबुप्रोफेन जेल के लिए पूछा तो फार्मासिस्ट क्या दे सकता है? उसको आइबुटॉप दे सकता है। नेक्स्ट, विच कंडीशन कॉमनली कॉज सीवियर पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट्स। ठीक है, कॉमनली कॉज सीवियर, उसमें क्या है? तो बहुत पेन हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट में, तो ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण है। एंटी गाउट एजेंट विद यूरिकोसूरिक एक्शन इज प्रोबेनिसिड। प्रोबेनिसिड जो है एंटी गाउट एजेंट है और साथ में उसका यूरिकोसूरिक एक्शन भी है। प्रोबेनिसिड का एंटी गाउट एक्शन है, प्रोबेनिसिड जो है एंटी गाउट एजेंट है, साथ में उसका यूरिकोसूरिक एक्शन है। एलोपिरिनॉल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। एलोपिरिनॉल क्या करता है? ये इनहिबिट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को। एलोपिरिनॉल लोवर्स द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एलोपिरिनॉल प्लाज्मा कंसंट्रेशन में से प्लाज्मा कंसंट्रेशन में से कम कर देता है यूरिक एसिड को, हाइपोजेंथीन को और जेंथीन को। यूरिक एसिड, हाइपोजेंथीन और जेंथीन को एलोपिरिनॉल प्लाज्मा कंसंट्रेशन में से कम कर देता है। नेक्स्ट क्या है? कॉल्चिसिन इज यूज टू ट्रीट गाउट। कॉल्चिसिन किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? गाउट के ट्रीटमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। ठीक है, इसमें से कौन सी ड्रग यूज़ होती है गाउट के एक्यूट अटैक में? कॉल्चिसिन जो है गाउट के एक्यूट अटैक में यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट ओरानोफिन यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओरानोफिन किस में यूज़ होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होता है ओरानोफिन।
नेक्स्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। गाउट इज डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन यूरिक एसिड। गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू यूरिकोसेरिक एसिड। सल्फिनपायराजोन। सल्फिनपायराजोन जो है एक बढ़िया यूरिकोसेरिक एजेंट है। को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोवेंसिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट्स इन प्रोवेंसिड डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। प्रोवेंसिड और पेनिसिलिन को एक साथ दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, प्रोवेंसिड पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को कम कर देगा। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द ड्रग विच इज़ यूज्ड इन क्रॉनिक गाउट बट नॉट कॉज यूरिकोसूरिक इफेक्ट। एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, इसमें से कौन सी ड्रग है जो क्रॉनिक गाउट में यूज़ होगी लेकिन ये यूरिकोसूरिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, क्रॉनिक गाउट में यूज़ होता है एलोप्यूरिनॉल, लेकिन ये यूरिकोसूरिक इफेक्ट नहीं दिखाता। द ड्रग वेरी इफेक्टिव द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इज इंडोमिथासिन। एक्यूट गाउट में जो ड्रग यूज़ होती है वो है इंडोमिथासिन। ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, कॉल्चीसियम कॉल्चीसियम कॉम जो है वो गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ड्रग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करती है। एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट एंटीटसिव। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है एक्सेप्ट एंटीटसिव। एंटीटसिव नहीं होता एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड। एंटीटसिव कंपाउंड, एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड जो होता है वो क्या क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट कंपाउंड की फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, स्टिप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी पर्सपायरेंट होता है। स्टिप्टिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पर्सपायरेंट होता है। नेफाजोलिन इज यूज्ड इन नेसल कंजेशन। नेफाजोलिन कहाँ यूज़ होता है, नेसल कंजेशन में यूज़ होता है। नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट यूज टू रिलीव कफ, कोडीन। नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट जो होता है और जो नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट जो कि कफ को रिलीव करता है वो है कोडीन। ए ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ इज मोंटेल्यूकास। एक ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट, एक ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट जो कि एलर्जिक कफ में यूज़ होता है वो है मोंटेल्यूकास। मिथाइल मॉर्फिन इज यूज एज एंटीटसिव। मिथाइल मॉर्फिन को यूज़ करते हैं एंटीटसिव में। साल्बुटामॉल इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर। साल्बुटामॉल एक ब्रोंकोडायलेटर है। साल्बुटामॉल इज़ नॉन कैटेकोलामिन एंड बीटा एगोनिस्ट। साल्बुटामॉल एक नॉन कैटेकोलामिन और बीटा एगोनिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर। साल्बुटामॉल। साल्बुटामॉल जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है। सेंट्रली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट, कोडीन। सेंट्रली सेंट्रली एक्ट करने वाला कफ सप्रेसेंट है कोडीन। मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ साल्बुटामॉल आर पैल्पिटेशन एंड मसल ट्रेमर। ठीक है, मेन एडवर्स इफेक्ट जो है साल्बुटामॉल का, मेन एडवर्स इफेक्ट जो है साल्बुटामॉल का वो है पैल्पिटेशन और मसल ट्रेमर। मेन एडवर्स इफेक्ट है साल्बुटामॉल का वो है पैल्पिटेशन और मसल ट्रेमर। म्यूकोलिटिक इज आर ऑल ऑफ दीज। म्यूकोलिटिक क्या होते हैं, रोमोएक्सिन, कार्बोसिस्टीन और एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, म्यूकोलिटिक क्या है, रोमोएक्सिन, कार्बोसिस्टीन, रोमोएक्सिन, कार्बोसिस्टीन और एसिटाइलसिस्टीन, रोमोएक्सिन, कार्बोसिस्टीन और एसिटाइलसिस्टीन। ठीक है, म्यूकोलिटिक है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन इज यूज्ड इन कफ सिरप एज सप्रेसेंट। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन को कफ सिरप में यूज़ किया जाता है सप्रेसेंट की तरह। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन को कफ सिरप में यूज़ किया जाता है सप्रेसेंट की तरह। वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय बॉर्डेला परटूसिस। वूपिंग कफ बॉर्डेला परटूसिस की वजह से होता है। ब्रोमोएक्सिन एक्ट्स बाय डाइपॉलीमराइजिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन स्प्यूटम। ब्रोमोएक्सिन एक्ट करता है डीपॉलीमराइज करके म्यूकोपॉलीसैकेराइड को जो कि प्रेजेंट होता है स्प्यूटम में। ठीक है, ब्रोमोएक्सिन कैसे एक्ट करता है, डीपॉलीमराइज करके म्यूकोपॉलीसैकेराइड को, डीपॉलीमराइज करके म्यूकोपॉलीसैकेराइड को जो कि प्रेजेंट होता है स्प्यूटम में। एंटीटसिव एक्ट्स बाय रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, एंटीटसिव कैसे एक्ट करता है, ये रेज कर देता है कफ सेंटर का थ्रेशोल्ड और रिड्यूस करता है कफ इंड्यूसिंग इम्पल्स। कफ को इंड्यूस करने वाले जो इम्पल्स है उसे रिड्यूस कर देता है लंग्स से। ठीक है, साल्बुटामॉल डू नॉट डू ऑल द गिवन साइड इफेक्ट एक्सेप्ट हाइपोटेंशन। साल्बुटामॉल हाइपोटेंशन नहीं करता, बीपी को लो नहीं करता। क्या क्या करता है, पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमर, रेस्टलेसनेस। पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमर और रेस्टलेसनेस ये साल्बुटामॉल करता है। एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर इज एंटीकोलिनर्जिक जो कि एज ब्रोंकोडायलेटर यूज होता है वो एप्राट्रोपियम।
एंटीकोलिनर्जिक जो गैस ब्रोंकोडायलेटर यूज होता है वो है इप्राट्रोपियम। सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस इज टर्बुटालिन सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोलाइटिड। ठीक है, बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर सेलेक्टिव वाला जो कि स्टेटस अस्थमैटिकस में ट्रीटमेंट में यूज होता है वो है टर्बुटालिन। ड्रग विच इज़ यूज इन ब्रोंकोग्राफी इज प्रोपाइलियोडोन। ठीक है, वो ड्रग जो यूज होती है ब्रोंकोग्राफी में, वो है प्रोपाइलियोडोन। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, आइसोनियाजेड एस्मा ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं होता। क्या क्या यूज़ होता है एस्मा ट्रीटमेंट में? बुडिसोनाइड, क्रोमोलिन सोडियम और ज़ैफरलुकास। बुडिसोनाइड, क्रोमोफिन सोडियम और ज़ैफरलुकास। वेंटोलिन इज़ कॉमन ब्रांड नेम फॉर साल्बुटामोल। वेंटोलिन जो है कॉमन ब्रांड नेम है साल्बुटामोल का कॉमन ब्रांड नेम है वेंटोलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट? अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स causes bronchodilation without significant cardiac stimulation? टर्बुटालिन। इसमें से कौन सा ड्रग जो है कॉज करता है ब्रोंकोडायलेशन? कॉज करता है बिना सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन किए? तो वो है टर्बुटालिन। कौन सी ड्रग ब्रोंकोडायलेशन कॉज करती है बिना किसी सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन के? टर्बुटालिन। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल। ठीक है, सबसे कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है साल्बुटामोल का, वो है ट्रेमर। डोज कम ज़्यादा हो गई साल्बुटामोल की तो ट्रेमर आ सकते हैं। साल्बुटामोल इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एस्थमा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इस साल्बुटामोल के इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट। साल्बुटामोल जो है वो एस्थमा का एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम एस्पिरिन। एस्पिरिन से नहीं सिंथेसाइज हो सकता। इट इज़ एक्टिव एट एन अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, साल्बुटामोल एक्टिव होता है अल्फा 2 एड्रेनो रिसेप्टर्स पे। ठीक है, और ये आर सीरो आइसोमर इज मोर एक्टिव। आर सीरो आइसोमर जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। इट हैज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एन एड्रेनलिन। इसका शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन होता है एड्रेनलिन के कंपेरिजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग? कोडीन जो है वो एंटीटसिव ड्रग है। ठीक है, कोडीन एंटीटसिव ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक? कार्बोसिस्टीन एक म्यूकोलिटिक ड्रग है। एक म्यूकोलिटिक ड्रग है। इसमें किसका ऑप्शन दे रखा है? क्लोरफेनिरामीन, साल्बुटामोल और कोडीन। ये म्यूकोलिटिक नहीं है, बट कार्बोसिस्टीन जो है वो म्यूकोलिटिक है। ड्रग्स विच इंक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। ड्रग जो इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में फ्लूइड को, उसको कहा जाता है एक्सपेक्टोरेंट। ड्रग जो इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के फ्लूइड को, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है। रिड्यूस ब्रोंकोडाइलेशन बाय द बीटा 2 agonist prescribed with a non-selective beta blocker is an example of फार्माकोडायनेमिक्स ड्रग इंट्रैक्शन। रिड्यूस कर दिया ब्रोंकोडाइलेशन बीटा 2 एगोनिस्ट के द्वारा, प्रेस्क्राइब हुआ साथ में नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन बीटा 2 एगोनिस्ट से वो कम कर दिया, साथ में नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दिया, तो ये फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन है। ज़ाफेरलुकास इज यूज्ड एज एंटी एस्थमेटिक, एक्ट एज ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, ज़ाफेरलुकास क्या करता है? ये एंटी एस्थमेटिक है, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। एंटीटसिव आर ओपियोइड्स दैट डिप्रेस द कफ सेंटर। एंटीटसिव ओपियोइड्स होते हैं। ठीक है, ओपियोइड्स होते हैं एंटीटसिव होते हैं, वो कफ सेंटर को डिप्रेस कर देते हैं। ए मदर रिक्वेस्ट अ प्रिपरेशन फॉर हर 5-year-old child for a chesty cough with a following products is the most appropriate. बेनिलिन विद कोडिन सिरप। बेनिलिन कोडिन सिरप के साथ ये 5 साल के बच्चे के लिए बढ़िया रहेगा अगर उसका छाती में कफ भरा पड़ा है, तो बेनिलिन कोडिन सिरप के साथ। ओपियोइड डेरिवेटिव यूज इन कफ सिरप, नॉस्कापिन। ठीक है, तो नॉस्कापिन जो है
ओपियोइड डेरिवेटिव कफ सिरप में जो यूज़ होता है, कफ सिरप में जो ओपियोइड डेरिवेटिव यूज होता है वो है नोस्कापिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा। इसमें से कौन सा एजेंट यूज़ होता है इनहेलेशन की तरह, इनहेलेशन ड्रग में, एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा। अस्थमा में इनहेलेशन ड्रग में क्या यूज़ होता है, इप्राट्रोपिन। अस्थमा में इनहेलेशन ड्रग में क्या यूज़ होता है, इप्राट्रोपिन। एक्यूट अस्थमा इज नॉट ट्रीटेड विद हाइड्रोकोर्टिसोन। एक्यूट अस्थमा हाइड्रोकोर्टिसोन से ट्रीट नहीं होता। एक्यूट अस्थमा किससे ट्रीट होता है, सैल्बुटामॉल, थियोफाइलिन और इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड से। एक्यूट अस्थमा किससे ट्रीट होता है, सैल्बुटामॉल, थियोफाइलिन और इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड से। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमैटिक कफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ट्रीटमेंट अप्रोच, इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, अगर मैनेजमेंट करना है एस्थमेटिक कफ का तो कौन सा इसमें से राइट ट्रीटमेंट अप्रोच होगी, इनहेल करना है बीटा 2 एगोनिस्ट। सल्बुटामोल इज मेनली बीटा 2 एगोनिस्ट। सल्बुटामोल क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट है। विच एंटी एस्थमेटिक इज नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंटी एस्थमेटिक है लेकिन ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है। तो इसमें से एंटी एस्थमेटिक और साथ में ब्रोंकोडाइलेटर जो है, इसके एग्जांपल है फॉर्मोटिरॉल, थियोफाइलिन, इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। ये क्या है, एंटी एस्थमेटिक है और साथ में ब्रोंकोडाइलेटर, फॉर्मोटिरॉल, थियोफाइलिन और इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। थैंक यू।